हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे संख्याओं के बारे में। वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती है। सम संख्या वह संख्या होती है जिसका जो 2 से कट जाए, जैसे 16/2 2 से कट रही है। हम साधारण शब्दों में कह सकते हैं जिसका 2 से भाग जाए वहाँ। यह कौन सी संख्या है? सम संख्या है। आगे देखते हैं 18/2 9 ये कौन सी संख्या है? सम संख्या है। वह संख्या जो 2 से कट रही हो उसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। नेक्स्ट संख्या है विषम संख्या। अब हम लिख लेते हैं 9/2 2 से कट रही है क्या? नहीं, तो ये कौन सी संख्या है? विषम संख्या। 15/2 ये 2 से कट रही है क्या? नहीं कट रही, तो ये कौन सी संख्या है? विषम संख्या। नेक्स्ट प्राकृत संख्या। इसको प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं। जो संख्याएं 1 से लेकर अनंत तक हो उन्हें क्या कौन सी संख्या है? वो प्राकृत संख्या कहलाती है। 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक हो वो कौन सी संख्या है? प्राकृत संख्या है। नेक्स्ट पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या 1 से लेकर अनंत तक थी, अब पूर्ण संख्या में बस हम 0 लगा देते हैं, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसी संख्या क्या है? ये पूर्ण संख्या है। नेक्स्ट पूर्णांक संख्या। ऐसी धनात्मक और ऋणात्मक संख्या जो 0 से लेकर अनंत तक जाती हो उन्हें क्या कौन सी संख्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे कि 0, 1, 2, 3 जो अनंत तक हो वो कौन सी संख्या? पूर्णांक। ये कौन सी संख्या है? धनात्मक। और वही ऋणात्मक संख्या 0 ना तो ऋणात्मक होती है ना धनात्मक होती है। -1, -2, -3 ये अनंत तक हो ये कौन सी संख्या है? ऋणात्मक संख्या। नेक्स्ट संख्या देखिए भाज्य संख्या। वह संख्या जिसका गुणनखंड हम 2 से ज़्यादा कर सके वह कौन सी संख्या कहलाती है? भाज्य संख्या। जैसे कि 4, 6, 8, 9, 10, 12 हम करके देखते हैं। 4 को करके देखते 2 × 2 × 1 ये कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या होती है ना। नेक्स्ट संख्या हमारी अभाज्य। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जिनका हम दो ही बार गुणनखंड कर सके अभाज्य संख्या कहलाती है। 2 से अधिक नहीं कर सके अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11 अनंत तक। जैसे कि हम 2 को ही करते हैं 2 × 1 2 से अधिक नहीं कर सकते। उसके बाद में हम 5 का करते हैं 5 × 1
3 का करते हैं 3 गुणित 1। हम साधारण भाषा में कह सकते हैं कि ऐसी संख्या जिनका हम 2 ही बार गुणनखंड कर सके, 2 से अधिक नहीं कर सकते, वहाँ अभाज्य संख्या कहलाती है। इसके बाद में 8वें नंबर पर देखते हैं सहभाज्य संख्या। ऐसी प्राकृत संख्या जिसका HCF 1 हो सहभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि 4, 9, यह कौन सी संख्या है इसका HCF 1 ही होता है, इसलिए सहभाज्य संख्या है। और 4 का भी 5 का भी ऐसी संख्याएं सहभाज्य संख्या कहलाती है जिनका HCF 1 होता है। नेक्स्ट संख्या देखिए परिमेय संख्या। परिमेय संख्या PQ बटे में लिख सके, जैसे कि 1/2। ये 1 को हम मान लेते P और 2 को मान लेते Q। यहाँ पूर्णांक होते हैं, पहली स्टेप तो ये, फिर सेकेंड यहाँ P और Q पूर्णांक होने चाहिए, पूर्णांक। P और Q का HCF 1 होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। और उसके बाद में Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। जैसे कि हम इधर करके देखते हैं 3/4, ये कौन सी परिमेय संख्या है क्योंकि यहाँ 0 नहीं है और दोनों पूर्णांक है। उसके बाद में हम करते 5/0, इसका Q क्या है, पूर्णांक नहीं है क्योंकि 0 है, तो यहाँ कौन सी संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। 4/8, अब इसको हम काटते, 4 से 4 भी कट जाएगा और 8 भी कट जाएगा, तो ये परिमेय संख्या है कि नहीं है, पर हम इसको काटते 4 एकम 4, 4 दूना 8, तो ये कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। सेकेंड अपरिमेय संख्या। रूट वाली संख्या हमारी अपरिमेय संख्या कहलाती है, जैसे 3, 5, ये हमारी क्या है, रूट वाली संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। 9 अपरिमेय संख्या है क्या, नहीं है, क्योंकि इसको हम काट तो ये 3 हो जाएगा, तो 3 परिमेय संख्या है क्या, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या नहीं है।